दिल्ली से बिहार के लिए 21 मई को निकले गरीबदास 24 और 25 मई के दरमियानी रात पहुंचते हैं। गरीबदास को हार्ट की बीमारी है। 3 महीने 4 महीने पहले उनका हार्ट का इलाज चल रहा था। रामा नवीर लोहिया अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है। गरीबदास बताते हैं कि मैं अपनी दवाइयाँ हार्ट की साथ में ले आया था, लेकिन मैं दवाइयाँ खा नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं खा पाए, तो बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयों को खाली पेट मत खाना, और मुझे 21 से 24 के बीच में खाली पेट रहना पड़ा। मेरे पास जो मैं वहाँ से खाना लेके चला था वो एक खुराक था। मुझे पता था कि ट्रेन में खाना मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, तो खाली पेट था, इस वजह से मैं दवाइयाँ नहीं खा पाया। गरीबदास की तरह जोखन यादव उतने किस्मत वाले नहीं थे। किस्मत वाले इस मायने में नहीं थे कि वो एक दिन पहले यानी 20 तारीख को कल्याणपुर आनंद मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं और वहाँ से वो चले। उनको जाना था उनको मछली शहर, लेकिन ट्रेन जानी थी वाराणसी। 62 घंटे पूरा, जहाँ 36 घंटे का सफ़र होता है वो 62 घंटे में पूरा हुआ, और 62 घंटे लगातार भूखे प्यासे जोखन यादव की भूख से मौत हो गई। वाराणसी स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत से लोग, बहुत कम उम्र के लोग, राकेश शर्मा की मौत हुई, बहुत कम उम्र के मजदूरों की मौत भूख और प्यास से हुई। जो एक दिन का 20 घंटे का सफ़र है उसको ट्रेन एक सप्ताह में पूरा कर रही है। जो 1.5 दिन 2 दिन का सफ़र है जैसे मुंबई से बिहार, उसको पूरा करने में 8 दिन 9 दिन लग रहा है। अभी उतना ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है मतलब यातायात बंद है, रेलवे सेवा बंद है, सिर्फ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। उसके बाद ये दलील देना कि ट्रैफिक जाम है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुंबई से ट्रेन निकली, ट्रेन को जाना था बिहार, और ट्रेन पहुंच जाती है उड़ीसा राउरकेला। ये अपने आप में एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। और जो दलील देते हैं रेलवे मंत्रालय या विभाग की तरफ से अधिकारी, वो ये बताते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम है। भाई कैसे ट्रैफिक जाम है? रेलवे सेवा बंद है तो आप ट्रैफिक जाम की दलील कैसे दे सकते हो? यही वो रेलवे है जहाँ पे लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों को डेली, जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, हमारी रेलवे इतने लोगों को डेली ढोती है। विश्व का चौथा, एशिया का सबसे दूसरा बड़ी सेवा है हमारी रेलवे, बावजूद उसके आज इस स्थिति में है। वाराणसी के गायत्री और भैया लाल, वो भी महाराष्ट्र से निकले थे। गायत्री देवी प्रेग्नेंट थी। इलाहाबाद से पहले एक स्टेशन, छोटा स्टेशन सिराथू पड़ता है। सिराथू पहुँचते पहुँचते उनको प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ट्रेन रुकी और वहाँ पे उनको मतलब जो उसमें यात्री थे, यात्रियों की मदद से उन्होंने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वहाँ से जिला अस्पताल पहुँचते पहुँचते उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। पिछले 25 दिन में लगभग 25 से 30 बच्चे रेलवे में पैदा हुए हैं, ट्रेन के अंदर, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में। रेलवे विभाग को पता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो बहुत सारी स्त्रियां ऐसे ट्रेवल कर रही हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने देखा। बावजूद उसके उस तरीके की सेवाएं उनको नहीं प्रोवाइड की गई। उस तरीके की उनको ये नहीं हुआ कि 2-4 नर्स और एक डॉक्टर उनको हर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में उनको ले जाया जाए, ताकि इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो तो आसानी से डिलीवरी हो सके। सलाउद्दीन सूरत से सुपौल के लिए निकले थे। उनके पास कुछ भी पूंजी नहीं थी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में वहाँ से बैठे और वो निकले, तो वो बताते हैं कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, जेब में 1 पैसे नहीं थे, और जो भी ट्रेन में खाना या पानी की बोतल आती थी बहुत कम मात्रा में आती थी, और उसको लोग इस तरीके से लूटते थे कि वो किसी को नहीं मिलता था। बोतल खुल जाता था, बोतल गिर जाता था, पानी गिर जाता था, वेस्ट हो जाता था। सलाउद्दीन अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के साथ में चल रहे थे, और वो बताते हैं कि उनको ट्रेन के शौचालय का गंदा पानी पिला करके अपने बच्चों को जिलाए रखना पड़ा। पटना तक, सूरत से पटना तक वो अपने बच्चों को शौचालय का गंदा पीला पानी पिलाते हुए ले आए।
और पहुंचते पहुंचते उनके बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई। मुजफ्फरपुर का 25 मई सोमवार का वो वीडियो, वो तो बिल्कुल दिमाग जिसने भी देखा वो सुन्न हो गया। वो वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। अरवीना खातून जो कि 35 साल की एक विधवा मजदूर थी, उनके पति का कुछ समय पहले इंतकाल हुआ था और वो सूरत में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी। सूरत से वो अपने कटिहार अपने ज़िले होम डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली थी, लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत ख़राब हुई और स्टेशन से पहले उनकी मौत हो गई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, जो माँ का लाश था, माँ के लाश को उनको ये नहीं पता था कि माँ सो रही है मर गई है। वो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। कौन जिम्मेदार है उन छोटे छोटे बच्चों को यतीम बनाने के लिए? ये रेलवे सेवा जो है वो लगातार ऐसा लग रहा है कि सरकार या वो व्यवस्था जो है वो मजदूरों से बदला ले रही है लॉकडाउन के उल्लंघन का, पैदल अपने घर जाने का, वो सब बदला ले रही है। वरना और क्या कारण है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था में लगातार डेली न्यूज आ रही है कि 7 मजदूर आज मर गए, आज 8 मर गए, आज 9 मर गए, डिलीवरी हो गई ट्रेन में, बच्चे मर गए। व्यवस्था नहीं है। दानापुर से ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र से दानापुर के लिए, सतना पहुंचती है मध्य प्रदेश, और वहाँ पे खाने के पैकेट बहुत कम मात्रा में दिए गए। वो मजदूर जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे भाई बंधु की तरह आपस में, वो एक दूसरे का मुंह फोड़ने लगे खाने के लिए। इस व्यवस्था ने, रोटी देने वाली व्यवस्था ने रोटी के लिए मजदूरों को आपस में लड़ा दिया। 27 मई को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 9 मजदूरों की मौत होती है। उससे एक दिन पहले यानी 25 मई को 7 प्रवासी मजदूरों की मौत होती है जो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। आखिर जब कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, ना तो ट्रेन लड़ रही है ना भिड़ रही है, फिर प्रवासी मजदूरों की ट्रेन के यात्रा के दौरान कैसे मौत हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर हम ध्यान से देखें तो जितने स्पीड से, जितने दर से, जितनी संख्या में प्रवासी मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में मरे हैं, उसको देख करके ये लगता है, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार ये लगता है कि वो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन दरअसल यातना केंद्र में बदल दी गई है। यातना केंद्र जो पहिए पे दौड़ रहा है।